सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के बहालगढ़ में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की, जहां युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश के लिए मजबूती के साथ काम कर रही है और युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बीजेपी पार्टी द्वारा रखा गया है। ये हमारा 8वां रोजगार मेला है, जिसमें 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सोनीपत के सीआरपीएफ कैंप में भी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया और जनवरी या दिसंबर तक इस वायदे को प्रधानमंत्री पूरा कर देंगे। भारत लगातार मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रहा है। चंद्रयान 3 जिसका जीता जागता उदाहरण है। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुआ सभी सामान भारत में ही तैयार हुआ है और भारत दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बना है, जिसके बाद भारत के चर्चे सभी देशों में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उसके बाद पहला जो रोजगार मेला लगाया था 22 अक्टूबर 2022 को, तब से लेकर आज तक ये 8वां चक्र है। हम इस समय तक 5 लाख से अधिक लोगों को आज रोजगार दे चुके हैं। यहाँ पर आज मैं समझता हूँ 200 करीब 200-250 लोगों को आज हमने यहाँ रोजगार दिया है। और ये हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे जो जवान जाएंगे, हमारे डॉक्टर होंगे, हमारे सब इंस्पेक्टर से होंगे, कुछ एक हवलदार भी हैं, तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज को इस बार हमने यहाँ पर अपने जो सीआरपीएफ का यहाँ हेडक्वार्टर है, इस पर रोजगार आज मेला लगाकर लोगों को बाकायदा नियुक्ति पत्र उनके हाथों में दिए हैं, उनके फोटो खिंचवाए हैं और बहुत खुशी का माहौल है, प्रफुल्लित है हमारे युवक और उनके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। खुशी का माहौल है पूरे देश में चारों तरफ। और जो आज लगातार एक के बाद हम एक मेले लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते ही करते हैं, जो कहा वो किया। और हम 10,000 का लक्ष्य अति शीघ्र पाने वाले हैं। इसके अलावा भी स्किल इंडिया है, इसके लिए तो मिनिस्ट्री हमने खोल दिया अलग से। बहुत सारे ऐसे हम और भी रोजगार के लिए संसाधन देते हैं, तो जिस पर हम रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। आज देश में एक से एक हमारे नए युवक अपने कामों को शुरू करके अन्य लोगों को रोजगार देना भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। इसका मिसाल तो अभी 3 दिन पहले चंद्रयान आप सबने देख लिया है कि पहले हम वो बन गए हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान गया है और लगातार पिक्चर आ रहे हैं, सफलता है, दुनिया हक्की बक्की रह गई है। वो देश नहीं कर पाए जो हम कर पाए, हम पहले देश बन गए। धन्यवाद सर। गठबंधन इंडिया गठबंधन है और उसको लेकर एक तारीख को और 31 तारीख को बारे में मंत्री जी राहुल गांधी लेह लद्दाख, उनका कहना है कि सीमा इंडिया में घुसी है। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। मैं इतना ही इसका उत्तर दूंगा, जल में, थल में, नभ में हम जबरदस्त तरीके से आज आगे हैं। कोई हमारी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता है। ये अब पुराना देश नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह से हर एक को हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। अपराधी को छोड़ो नहीं, निर्दोष को छेड़ो नहीं, इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इसलिए मैं कुछ लोगों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूं। जब देश नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, खुद अपनी जग हंसाई करते हैं बार बार। आपने देखा अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, सबने देखा अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। भाई, एक मैटर आपने उठाया है, भागने के लिए आपको लोगों ने वोट देके नहीं भेजा है। पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है देश का कि आप अपने अपने क्षेत्रों की मांग उठाएंगे। अगर आपको लगता सरकार कुछ गलत कर रही है तो आई ओपनर का काम करेंगे।
आपकी पॉलिसी क्या है? हिट एंड रन, मारो और भागो। और जब माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया, औंधे गिर गए। और दूसरे जब प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा उत्तर देना चाहे, जो कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो यहां उठा रहे थे, उल जलूल बक रहे थे कहूंगा मैं, उनका जब उत्तर दिया तो आधे में भाग गए। तो आपको तो ये भी नैतिक साहस नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं सुन तो लो। अगर आप कह रहे हैं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो सरकार का पक्ष तो सुनो, वास्तविकता क्या है, तब तो आप डेमोक्रेसी का सम्मान करेंगे। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए, लेकिन आज विपक्ष की हालत बहुत खराब है, जो अच्छी बात नहीं है। गैर जिम्मेदाराना है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, और लचर है, नॉलेज है, या अगर नॉलेज नहीं है या फिर नॉलेज है तो कहना नहीं चाहता है, जिससे कि सरकार बदनाम हो, जानबूझ के शक पैदा करते हैं, संशय पैदा करते हैं। अब देश की जनता को अंदाज आ गया है, इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करता है। मजदूर है, बेलचा चलाने वाला है, कंकड़ तोड़ने वाला है, सड़क में काम करने वाला है, रेहड़ी ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जिसको कुछ लोग पहले से अपनी प्रॉपर्टी समझते थे वोट की, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हथौड़ा उठा के काम करते करते उठ जाता है कि मोदी के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि इतना विश्वास आज मोदी जी पर पैदा हो गया है कि आदमी मोदी जी के अलावा देखता ही नहीं। कोरोना में आपने देख लिया कितने जीवन बचाए, क्या नहीं करा, सारी चीजें करी हैं। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम उल जलूल कह के, शक फैला के, गलतफहमी फैला के मोदी जी को बदनाम करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो उल्टे औंधे होते जा रहे हैं। जितनी बार मोदी जी का विरोध करेंगे, जनता उतना मोदी जी से जुड़ते जा रही है, क्योंकि देश आज विश्व में नंबर 1 देशों में बनने जा रहा है मोदी जी के कारण। सर, नीरज चोपड़ा ने देश दुनिया में प्रथम ऐतिहासिक काम किया है, हम सब गौरवान्वित हैं। नीरज जी को बधाई, हमारे देश का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक में किया और आज दोबारा से कर दिया है, इतिहास रच दिया। वो हमारे आइकॉन है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए आप वो आइकॉन है, पहले से थे और लगातार बढ़ने से हम अति उत्साहित हैं।